स्टूडेंट्स, आइए आज मॉडल से जुड़ी वर्ग में हम लोग डेयर के पास पहुंचते हैं। डेयर भी जो है आपका मॉडल एक्सक्लूडिव वर्ब का एक हिस्सा है, जो कि कुछ अपनी विशेषताओं के चलते यह मार्जिनल एक्सक्लूडिव वर्ब की तरफ ये पहुंच गया है। तो आइए डेयर का प्रयोग कैसे होता है। तो डेयर का प्रयोग जो होता है वो दो अर्थों में होता है। पहला, अगर वाक्य से चुनौती का भाव ना हो, चुनौती का भाव स्पष्ट हो, उसके लिए हम डेयर का प्रयोग करते हैं। वाक्य में अगर किसी काम को करने की हिम्मत की बात हो तो उसके लिए भी हम डेयर का प्रयोग करते हैं। आइए इन दोनों चुनौती देना और हिम्मत करना के सेंस में इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो जब डेयर का प्रयोग चैलेंज के अर्थ में किया जाता है तब इसके रूप में परिवर्तन होता है और इसके बाद टू का प्रयोग होता है। जब हिम्मत के जब आपका चैलेंज के सेंस में आएगा तो ध्यान देने वाली बात है, तब इसके रूप में परिवर्तन, रूप मतलब V1 V2 V3 V4 V5 वाला फॉर्म से हमारा मतलब है, इसमें हम टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि इसके रूप में परिवर्तन होता है। तो रूप में यहाँ पर क्या हो गया, परिवर्तन हुआ, एज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, आपका क्या हो गया, डेयर आपका V1 था, इसमें डेयर्स हो गया, V5 हो गया। तो इसके बाद क्या है कि टू का प्रयोग किया जाता है। तो डेयर्स मी टू फाइट, ही डेयर्स मी टू फाइट, ये जो सेंटेंस है इस जो है रूप पे आपका है, वह मुझसे लड़ने की हिम्मत क्या, ही डेयर्स मी टू फाइट, वह मुझे लड़ने की चुनौती देता है। ही डेयर टू मी कॉल अ लायर, ये आपका V2 है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ही डेयर टू कॉल मी अ लायर, उसने मुझे झूठा बोलने का जो है क्या किया, हिम्मत किया। उसने मुझे झूठा बोलने का जो है साहस किया। इसके बाद जब डेयर का प्रयोग वेंचर के अर्थ में होता है तब इसके साथ इसका प्रयोग नहीं होता है। तो वैसी स्थिति में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर प्रेजेंट टेंस में यस नहीं लगता है, बल्कि ऑब्जेक्ट के रूप में इंफिनिटिव विदाउट टू का प्रयोग हम लोग करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर वेंचर का अर्थ हो रहा है, साहस का अर्थ हो रहा है, यानी हिम्मत का अर्थ हो रहा है। तो वैसी स्थिति में यहाँ पर जो है V1 ही रहेगा, V2 V3 V4 V5 किसी भी फॉर्म का प्रयोग यहाँ पर हम नहीं करें। He dare not go there, उसे वहाँ जाने की हिम्मत नहीं है। जो dare not speak, तुम्हें बोलने की हिम्मत नहीं है, तुम्हें बोलने की साहस नहीं है। तो इस प्रकार की सेंटेंस का भाव अगर व्यक्त होता है, जहाँ से वेंचर का अर्थ जो होता है व्यक्त होता है, जो होता है वेंचर का सेंस जो है वहाँ पर हमें मिलता है, वैसी स्थिति में आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हम ऐसे इसका प्रयोग जो है नहीं करते हैं। अगले में देखें, डेयर का जो प्रयोग होता है वो आपका संभावना व्यक्त करने के लिए किया जाता है। और ऐसी स्थिति में जो है आई डेयर से ही विल फेल, मुझे यह साहस नहीं है कि कहना कि वो फेल हो जाएगा, यहाँ पर संभावना है। आई डेयर से इट विल रेन टुडे, मुझे यह कहने की साहस है कि वो आज बारिश होगी। तो इस प्रकार की सेंटेंसों में जो है हम क्या करते हैं, आपका जो है संभावना व्यक्त होता है, तो जो है आपका इसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। डेयर से का प्रयोग केवल आई के साथ ही किया जाता है, बाकी सब के साथ नहीं किया जाता है। तो ये रहा आपका डेयर का जो है आपका यूजेज। अगले वीडियो में हम देखेंगे डेयर के ही कुछ और पार्ट्स, क्योंकि वह आपका वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसके दो रूल का जिक्र इसमें किया। और जो रूल है अगले वीडियो में लेके आएंगे डेयर का। तब तक के लिए इस वीडियो में जो है आप बने रहिए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। चैनल को लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पर कमेंट डालिए। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स। आइए डेयर के पार्ट 2 के बारे में हम देखते हैं। पार्ट 1 हमने अगले वीडियो में देखा था, पहले वाले वीडियो में। अफर्मेटिव वाक्यों में सब्जेक्ट के अनुसार डेयर और डेयर्स का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद इंफिनिटिव का प्रयोग होता है, इंफिनिटिव टू का प्रयोग होता है। इंफिनिटिव टू का प्रयोग जो होता है किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ही डेयर्स मी टू डू दिस वर्क। नेगेटिव वाक्यों में सिंगुलर तथा प्लूरल नंबर के साथ सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट का प्रयोग किया जाता है और इसके बाद नेगेटिव टू का प्रयोग नहीं किया जाता। अर्थात यहाँ पर जो है अब जिसके पहले वाले सेंटेंस में हम पढ़े थे, टू के पहले आपका वर्ब के पहले टू, यहाँ पर वर्ब के पहले टू जो है वो आपका नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट जो हो जाता है वो नेगेटिव सेंस का भाव क्लियर कर देता है। तो वैसी स्थिति में इंफिनिटिव टू का प्रयोग नहीं करेंगे। डेयर में लगे हुए वाक्यों का इंट्रोगेटिव तथा नेगेटिव सेंटेंस बनाने में
डू या डज डिड का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर डू, यहाँ डज लगा है, यहाँ पर डिड लगा है, यहाँ पर डू लगा है इंटरोगेटिव सेंटेंस में, और इसको निगेटिव बनाने में जो है इसके लिए प्रयोग किया गया है, और यहाँ पर डू जो है आपका मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है। अगले वाक्य में देखा जाए तो हाउ से शुरू होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस में डेयर का प्रयोग हम अपने क्रोध या सदमा भाव व्यक्त करने के लिए किया जाता है। हाउ डेयर ही कम हियर, उसे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हो। हाउ डेयर यू टच मी, तुमने मुझे छूने की साहस कैसे किया, हिम्मत कैसे किया। तो ये जो है आपका दिखाता है कि हाउ से शुरू होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंसों में आपका डेयर का प्रयोग हम क्रोध और सदमा का भाव व्यक्त करने के लिए हम करते हैं। तो ये रहा आपके डेयर से जुड़े हुए बचे हुए रूल्स का वीडियोस। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक्स को लेकर हम आएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट डालिए, और जितना ज्यादा हो सके वीडियो और चैनल दोनों को शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।